बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। उसकी सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने की थी, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे थे। दो टाइप्स हमने कल पढ़ी थी। आज उसकी तीसरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दो हमने पढ़ ली थी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी, m और n, दो बातें। स्मॉल m, ये वही नोट है जो साइड पे मैं लिख रहा हूँ। m से क्या मुराद है? नंबर ऑफ रोज। m से मुराद है नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद। जब भी हम कतारों की तादाद की बात करेंगे तो स्मॉल m लिखेंगे। और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू n। स्क्वायर मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, दी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज are equal to number of columns. The matrix in which number of rows are equal to number of columns is called square matrix. एग्जाम्पल देखें इसकी। कल भी मैंने आपको बोला था कि जितनी भी डेफिनेशंस करेंगे उसमें हमने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। 2 3 1 माइनस का 4। एग्जाम्पल ए 2 3 1 माइनस 4। अब यहाँ से हमने देखना है इसका ऑर्डर। रोज की तादाद 1 2 यहाँ पे लिख दें। अब कॉलम की तरफ आ जाएं, 1 2, 2 कतारें और 2 कॉलम, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। जितनी कतारें हैं उतने कॉलम्स की तादाद। दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूँ, 1 2 5 3 0 माइनस 1 4 3 9। इसको भी चेक कर लें। चेक करें इसकी रोज 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम पे आ जाएं, 1 2 3, 2 रो अपना 3 रोज और 3 कॉलम। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जितनी रोज की तादाद होगी उतना ही कॉलम्स की तादाद, जितनी रोज की तादाद उतना ही कॉलम की तादाद। मतलब m इज इक्वल टू n, m 3 n भी 3। इसके बाद आता है नंबर 4, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर इसके आगे मैं लिख रहा हूं
m इज नॉट इक्वल टू n। ये डेफिनेशन यहाँ से ही क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। m इज नॉट इक्वल टू n। m से क्या मुराद है? नंबर ऑफ रोज। n से क्या मुराद है? नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो वो क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन, द मैट्रिक्स in which number of rows are not equal to number of columns is called rectangular matrix। यहाँ पे रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। ए में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 3 5 1 2 4। चेक करें इसकी रोज। 1 2 रोज हैं, कॉलम पे आ जाएं। 1 2 3। यही बात मैंने बोली थी, m इज नॉट इक्वल टू n। 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होते। तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और मिसाल लिख देते हैं, 3 5। इसमें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 1। m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। 2 डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। आज हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंपल सी एक चीज़ आप नोट कर लें, m इज इक्वल टू n। m आपको याद होना चाहिए, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। यही देखें, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके सामने 2 3 1 -4, मतलब 2 कतारें हैं, 2 कॉलम हैं, m और n बराबर। दूसरी मिसाल में 3 कतारें 3 कॉलम। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? m इज नॉट इक्वल टू n। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल सा आप इतना भी लिख सकते हैं, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसकी ये एग्जांपल्स हैं 2। ए है, देखें, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 क्रॉस 3, मतलब 2 और 3 बराबर नहीं है। रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। बी 3 5, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हो गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इनमें m और n बराबर नहीं है। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। मैं ये इरेज कर रहा हूँ। नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जीरो के बराबर हों। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जीरो के बराबर हों, उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। दी मैट्रिक्स in which
all elements are zero, in which all elements are zero is called null matrix या ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी भी एक ख़ास डिनोशन है, हम इसको डिनोट कराते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ, या ज़ीरो भी आप कह सकते हैं। कैपिटल ओ से हम इसको डिनोट कराते हैं और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी यहाँ पे मेंशन होता है, m/n, मतलब उसका जो ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर क्या बनता है, 2/2, 2 क्रॉस 2, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसी के साथ ही लिख देंगे 2/2। यानी ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो के बराबर। ये हो गई पांचवी टाइप नल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा देखिए, मैं मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स की जमा है मैट्रिसेस। यहाँ पे इक्वल की बात है तो मिनिमम दो चीज़ें होंगी जिनको हम आपस में इक्वल करेंगे। ये ज़रा साइड पे नोट देख लें। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A, 2, 4। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ B, 3 - 1, 16 का जज़र। इसका भी आप ऑर्डर देख लें, 2/1 है। दो मैट्रिसेस मैंने लिखी हैं A और B, दोनों का ऑर्डर सेम है। और अब हम इनके देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और उनके सेम पोजीशन वाले एलिमेंट, मतलब A का 2 है तो B का भी चेक करेंगे उसी पोजीशन वाला एलिमेंट, इसको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ देखें 2 है तो 3 - 1 भी क्या है, 2। यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये वाला। 4 का करस्पॉन्डिंग 16 का जज़र, 2 का करस्पॉन्डिंग 3 - 1। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं। ये दो बातें यहाँ पे आएंगी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब इसकी डेफिनेशन में आ जाएं। टू मैट्रिसेस A एंड B, कोई नेम आप दे सकते हैं, A और B लाजमी नहीं है, X एंड Y कह सकते हैं, C एंड D कह सकते हैं। टू मैट्रिसेस A एंड B आर कॉल्ड, या said to be कह सकते हो, said to be या called। टू मैट्रिसेस A एंड B आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस इफ, अगर वो दो कंडीशन फुलफिल करता है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। A का ऑर्डर और B का ऑर्डर अगर क्या है, बराबर। नंबर 2 पे दियर करस्पॉन्डिंग
देयर corresponding elements are equal। दो बातें, कोई भी दो मैट्रिसेस अगर फुलफिल करती हैं, कौन सी, कि दोनों के आर्डर बराबर हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल, तो हम ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। एग्जाम्पल देखें, 1 3 5 0। इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं क्या है, 2/2। मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूँ, 1 5 - 2 3 + 2 4 - 4 कर दें इसको। इनका भी ऑर्डर चेक करें, 2 × 2 है। अब देखें दो बातें पूरी हो रही हैं, ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर भी है 2/2। पहली बात तो पूरी हो गई, दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, सेम। दूसरी बात क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, चेक कर लेते हैं। इसका 1 है तो इसका भी 1, इसका 3 है, 5 - 2 3, इसका 5 है, 3 + 2 5 इक्वल, ये 0 है, 4 - 4 0। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल और इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल, तो ये मैट्रिसेस भी क्या कहलाएंगी, इक्वल। A = B, मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। क्लियर? ये आज की लास्ट डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिसेस बहुत ही अहम डेफिनेशन है। ये सिर्फ ये अहम डेफिनेशन नहीं है, इसकी हेल्प से 2-3 क्वेश्चन भी हैं इसी एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज में इससे हम 2-3 सवाल हल करेंगे इसके। इक्वल मैट्रिसेस को एक दफ़ा फिर देख लें। कोई भी दो मैट्रिसेस ए और बी इक्वल कहलाती हैं अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी। लाजमी नहीं है कि आप 2 × 2 वाली एग्जांपल लिख लें, नोट में भी देख लें ज़रा, वो भी इक्वल मैट्रिसेस बनती हैं ए और बी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।